हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी मटेरियल। हम यहाँ पर कर रहे थे पीपीएससी 2020 मैथ के लिए प्रेपरेशन। तो आज हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 और 9, राइट। तो हमारे पास क्वेश्चन ये गिवन है कि जो 1 2 3 4 5 है वो 3 पर डिविजिबल है या फिर नहीं है। हमने ये चीज़ यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और हम देखेंगे कि जो इसका सम आया है क्या वो 3 पर डिविजिबल है। अगर वो 3 पर डिविजिबल होता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या हमें दी है वो भी 4 के साथ डिविजिबल है। तो ये हमारा बनेगा 15। तो 15 जो है वो 3 के साथ डिविजिबल है ना। डिवाइड करके ये बन जाता है 5। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है 2 3 4 5 ये डिविजिबल है 3 के साथ, डिविजिबल बाय 3, राइट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमें ये दिया गया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 4 5 6 3 7 2 8 3 डिवाइड बाय 3। तो इसका जो फॉर्मूला है फाइंड करने का रिमाइंडर वो भी सेम ही रहेगा। हम क्या करेंगे, ये जो डिजिट है पूरी संख्या है, इसके सारे डिजिट्स को हम प्लस कर देंगे। तो जब हम प्लस करेंगे देखिए क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 8 एंड प्लस 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 41। और जब हम 41 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो हमारा रिमाइंडर जो बचेगा वो बचता है 2। तो अगर 2 रिमाइंडर बचा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस, ये जो संख्या है इस डिवाइडेड बाय 9। तो अब हम इतनी बड़ी संख्या से घबराने वाले तो नहीं हैं, हमें तरीका पता है कि जब डिवाइड बाय 9 करेंगे तो कैसे रिमाइंडर आएगा। तो सबसे पहले हम इन सारे डिजिट्स को प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने के बाद हमारा यहाँ पर बनेगा 43। और जब हम 43 को डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो हमारे पास आंसर आने वाला है 9 4 36। तो हमारा रिमाइंडर आएगा 7, राइट। तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन का। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे रहने वाले हैं बेस्ड ऑन द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 6 के अंदर हम क्या करेंगे कि जो 6 है, मान लो कि हमें 6 दिया हुआ है, राइट। हमने 6 का डिविजिबिलिटी रूल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको दो ऐसे फैक्टर्स में तोड़ लेंगे जिसका जो HCF है वो 1 हो। जैसे 2 एंड 3, इनका जो HCF है वो क्या है, 1 है, राइट। जैसे हमारे पास कोई नंबर दिया गया है 99, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे 9 और 11 के अंदर, है ना। अगर हमने 9 और 11 के अंदर इसको ब्रेक करा तो इनका HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 9 इंटू 11 क्या होता है हमारा, 99 होता है, राइट। और अगर हम हमारे पास नंबर हो 12, हमने इसको ब्रेक किया 6 एंड 2 के अंदर, तो ये गलत हो जाएगा। हमको ऐसे ही नंबर्स चूज़ करने हैं फैक्टर्स वाले जो कि जिनका के GCD जो है, मतलब HCF जो है वो 1 हो। 3 और 4 अगर हम चूज़ करेंगे, इनका HCF 1 बन रहा है, तो ये जो फैक्टर्स हैं वो सही माने जाएंगे। तो पहली बात तो हो गई फैक्टर से रिलेटेड ये। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि 36 मान लीजिए, कोई बड़ी संख्या हम नहीं मान के चलते हैं, पहले हमने कोई छोटी संख्या मान ली
और 6 से उसको डिवाइड करना है और बताना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। मान लीजिए कि हमें नहीं पता है कि ये 6 से डिविजिबल है और हमने हमारे फार्मूला से करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 6 के हमने 2 फैक्टर्स बनाए, 2 और 3। 2 फैक्टर्स बनाने के बाद हमने 3 चूज़ कर लिया, इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। हमने 3 ले लिया, हमने सोचा कि हम इससे इसकी डिविजिबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। चलो 3 की डिविजिबिलिटी फाइंड करने का रूल हमें पता है कि संख्या के अंदर जितने भी डिजिट्स होते हैं हमने उनको प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद आ गया 9 और 9 को हमने डिवाइड करके देखा 3 के साथ, तो ये डिविजिबल हो रहा है, डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि जो 36 है वो भी डिविजिबल होगा 6 के साथ, राइट। वो 3 से साथ अगर डिविजिबल होगा तो वो 6 के साथ भी डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 को फॉलो करेंगे। और मैंने आपको 99 की एग्जांपल बताई थी, उसके हमने फैक्टर्स किए थे कि या तो 9 थे या तो 11, या तो 9 या तो 11 है ना। तो हम 11 से भी उसकी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं। जिससे भी उसकी डिविजिबिलिटी, दोनों में से एक से भी उसकी डिविजिबिलिटी आ गई, दैट मीन्स वो 99 के साथ भी डिविजिबल है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 एंड 13। हम इन दोनों के डिविजिबिलिटी रूल्स को चेक करेंगे। तो हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमने ये जो पूरी संख्या है इसको 7 से डिविजिबल करना है और देखना है कि ये 7 के साथ डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो हम यहाँ पर प्लस माइनस प्लस वाला रूल लगाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट 3 डिजिट्स ले लिए, फिर नेक्स्ट वाले 3 ले लिए, फिर नेक्स्ट वाले 3 ले लिए। कैसे करना है देखते हैं। 1 2 3 माइनस 4 5 6 प्लस 7 8 9। ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने पहले माइनस लेके चलना है या फिर बाद में माइनस लेके चलना है। तो मैं यहाँ पर माइनस और प्लस लेके चल रही हूँ। अगर यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अभी 9 डिजिट्स दिए हुए हैं, अगर यहाँ पर 12 होते तो फिर यहाँ पर एक और माइनस आ जाना था और 3 डिजिट्स यहाँ पर आ जाने थे। तो अब इस केस में मैं अभी क्या करने वाली हूँ, देखो पहले मैं प्लस और प्लस वाले को प्लस कर लूँगी। तो जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगी तो ये आ जाएगा 9 12। तो अब मैं इसमें से 456 को माइनस कर दूंगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 456। तो अब जो ये संख्या आई है इसको मैं डिवाइड करूँगी 7 के साथ और फिर देखूँगी कि रिमाइंडर क्या आता है। जो रिमाइंडर आएगा वही इस संख्या का 7 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचेगा। तो जब मैं 456 को 7 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर यहाँ पर आने वाला है 1। आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे 7 का टेबल पढ़िए और आपको सीधा सीधा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करेंगे। अब हमने ये जो संख्या दी गई है इसको करना है 11 से डिवाइड। तो हम इस जो 11 वाला जो रूल है उसको हम ऑड इवन मेथड से करेंगे। हम ऑड संख्याएं उठा लेंगे, ऑड डिजिट उठा लेंगे और इवन डिजिट्स उठा लेंगे और फिर उनके साथ क्या करना है आगे मैं बताती हूँ। यहाँ पर मैंने संख्याओं की पोजीशन लिख ली 1 2 3 4। तो पहले मैंने ऑड संख्याएं ले लेनी है। ऑड प्लेसेस पर कौन कौन है, फर्स्ट प्लेस पर है 1, थर्ड पर है 3 और फिफ्थ पर है 5। ये है ऑड प्लेसेस। तो ये थी ऑड प्लेसेस। अब मैं इवन प्लेसेस ले लूँगी। 2 है इवन पर, 4 है और 6 है। तो ये है इवन प्लेसेस। अब मुझे क्या करना है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, इवन माइनस ऑड, मतलब दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पर जो सम आ रहा है वो 12 है और यहाँ पर जो आ रहा है वो 9।